दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं, कोई कहता है टोपी दाढ़ी वाला, कोई कहता है कि घुसपैठिया, कोई कहता है कि मुसलमान आतंकवाद है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ। नेता लोग ज्यादा बोलते हैं, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वो ज्यादा बोलते हैं, आरएसएस बजरंग दल के लोग ज्यादा बोलते हैं कि मुसलमान दहशतगर्द है, मुसलमान का दूसरा नाम दहशतगर्द है। तुम लाख चीख कर चिल्ला कर बोलो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम दहशतगर्द नहीं हैं, हम आतंकवाद नहीं है, हमारा नाम उग्रवाद नहीं है, हमारा नाम मुसलमान है और ये नाम अल्लाह ने रखा है। इसीलिए तुम्हारे कहने से, किसी के कहने से हमको डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे मजहब को भी पसंद किया है और जिस मजहब पर हम चलते हैं, चलने वालों का नाम भी मुसलमान अल्लाह तबारक व तआला ने रखा। ये दो चीज मुझे बताए, दुनिया में जितना भी मजहब है, किसी मजहब के मानने वाले उनके खुदा ने नहीं कहा कि उनका मजहब अच्छा है। हमारे हिंदू भाई हैं, उनके मजहब में कितने खुदा, बहुत सारे खुदा, एक खुदा नहीं है। ब्रह्मा अलग खुदा है, विष्णु अलग खुदा है, शिव अलग खुदा है, दुर्गे माता अलग खुदा है, हनुमान जी अलग खुदा हैं, श्री रामचंद्र जी अलग हैं और श्री कृष्ण जी अलग हैं। आप गिन नहीं सकते, इतने खुदा हैं। लेकिन हमारा खुदा सिर्फ एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद, वो अल्लाह है जो बेनियाज है, उसकी कोई औलाद नहीं है, उसका माँ बाप नहीं, ना वो किसी के माँ बाप है। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। और हमारा अकीदा, हर एक मुसलमान का यह अकीदा है और होना चाहिए कि अल्लाह एक है। और अल्हम्दुलिल्लाह, भारत का मुसलमान हो कि बांग्लादेश का मुसलमान हो, श्रीलंका का मुसलमान हो, पाकिस्तान का मुसलमान हो, अफगानिस्तान का मुसलमान है, इराक का मुसलमान है, जजीरतुल अरब का मुसलमान है, दुनिया के किसी भी मुल्क का मुसलमान है, आप उससे पूछिए कि तुम्हारा खुदा कितना है, हाउ मेनी गॉड आर देयर इन द वर्ल्ड, तुम्हारा लॉर्ड कितना है दुनिया में। दुनिया का हर एक मुसलमान कहेगा कि हमारा खुदा एक है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। ये इस बात की दलील है कि ये मजहब सबसे बेहतर है। दुनिया के अंदर जितने मुसलमान हैं, कितने वक्त की नमाज पढ़ते? 5 वक्त की नमाज फर्ज है। आप अगर जाते हैं दुबई, तो दुबई के मुसलमानों पर क्या 6 वक्त की नमाज फर्ज है? नहीं, वहां पर भी 5 वक्त की नमाज फर्ज है। ये इस बात की दलील है कि इस्लाम दुनिया का सबसे अच्छा और सच्चा मजहब है। दुनिया वाले कोशिश करते हैं कि इस्लाम को बदनाम करो। इस्लाम के पास, मुसलमानों के पास जो कुरान है, ये अलायाज़ु बिल्लाह, इसमें गलत बातें लिखी हुई है। बहुत से लोग बोलते उसको बदल दिया जाए, कुरान के लफ्ज को बदल दो, कुरान के मसले को बदल दो। कुरान बदला जा सकता है? पॉसिबल नहीं है। भारत का संविधान बदला जा सकता, क्योंकि भारत का संविधान किसने लिखा? इंसान ने लिखा। हम भारत में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं। इंडिया का संविधान बदला जा सकता, इंसानों की लिखी हुई चीज है वो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उसको लिखा है। 11 महीने 2 साल 11 महीने 8 दिन के अंदर लिखा गया। 1947 के अंदर जब देश आजाद हुआ था, उसके बाद लिखा गया। 1949 को देश में लागू किया गया।
उसको आज मिस्टर मोदी जी बदल रहे हैं। मुसलमानों के खिलाफ अलग कानून ला रहे हैं, हिंदुओं के खिलाफ अलग कानून आ रहा है। पार्लियामेंट के अंदर एमपी लोग वोट करते हैं, कानून बदल जाता है। इंसान की लिखी हुई हाथ की चीज बदली जा सकती, लेकिन कुरान नहीं बदला जा सकता। क्यों? क्योंकि कुरान इंसान की लिखी हुई चीज नहीं है, कुरान अल्लाह तबारक व तआला की लिखी हुई चीज है। इसलिए कुरान को मिटाने वाले खुद मिट गए। कुरान के ऊपर एतराज करने वालों को जमीन के अंदर दफन कर दिया गया, अल्लाह ने उनको खत्म कर दिया। लेकिन कुरान 1450 साल पहले जिस शक्ल में नाजिल हुआ था, आज भी उसी अंदाज में कुरान महफूज है। अगर कोई कुरान को मिटाना चाहेगा तो अल्लाह तबारक व तआला, दुनिया की और किताबों की हिफाजत कौन करता है? इंसान करता। और इंसान जिसकी हिफाजत करता उसके अंदर कमी बेशी हो सकती, लेकिन कुरान की हिफाजत कोई इंसान नहीं करता, बल्कि कुरान की हिफाजत भी अल्लाह तबारक व तआला करता है। और अल्लाह ने कहा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कहे मोहम्मद हम कुरान को उतार रहे हैं और हम ही इसके मुहाफिज हैं। इसको कोई माए का लाल एक लफ्ज नहीं मिटा सकता, इसको कोई टच नहीं कर सकता। इसलिए जो आजकल हमारे देश में कानून बन रहा है ना कुरान के खिलाफ, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, नाम आप लोगों को शायद ना पता चला हो, लेकिन आप लोगों ने सोशल मीडिया में देखा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आया। यूनिफॉर्म सिविल कोड आपकी शरीयत के खिलाफ है। शरीयत के खिलाफ भी नहीं, हमारे देश के कानून के भी खिलाफ है। हमारा देश भारत के अंदर एक संविधान है, उस संविधान के अंदर एक कानून है। किसके लिए? हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध, सबके लिए। क्या कानून है? उसके अंदर कानून यह है, इक्वलिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। क्या है इसका मतलब? इंग्लिश में है। इसका मतलब यह है कि इस देश के अंदर अगर कोई मनुष्य बशीरहाट का है, कोई कलकत्ते का है, कोई बिहार का है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई मालदार है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, सब के सब इस देश में क्या है? बराबर है। इक्वलिटी बिफोर लॉ। चाहे मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी क्यों ना हो, योगी जी क्यों ना हो, ममता दीदी क्यों ना हो, अब्दुल्ला सालिम क्यों ना हो, कोई भी हो, एक मजदूरी करने वाला क्यों ना हो, एक आदमी है भीख मांगता है, फकीर है, वो क्यों ना हो, भारत का संविधान कहता है कि सबके सब बराबर हैं। इक्वलिटी, बराबरी है बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। पूरे भारत में सबके सब बराबर है, कोई किसी से ऊंच नीच नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमानों के अंदर यह अकीदा है कि मुसलमान सबके सब अल्लाह की नजर में इंसान है, और मुसलमानों में अल्लाह की नजर में सबसे महबूब वो है जिसका अमल अच्छा होगा। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, हमारा अकीदा। लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं। हिंदू धर्म में यह है ब्राह्मण है बहुत ऊंचा, ठाकुर है थोड़ा नीचा, शूद्रो ब्राह्मण तामिति ब्राह्मण चैति शूद्रताम, संस्कृत है। शूद्रो ब्राह्मण तामिति ब्राह्मण चैति शूद्रताम क्षेत्रीय याति वित्रत्वम विघाद्विच्यम तथेच्च सैके पात्रपति परजानाम कथम पुनर्जति कीर्त पर भेदा। इस जमीन पर हिंदू भाई के लिए पैगाम है, ये हिंदू भाई, सनातन धर्मी भाई, हमारे हिंदू भाई के लिए पैगाम है कि इस जमीन पर कोई बड़ा छोटा नहीं होता, कोई नापाक कोई पवित्र नहीं होता, बल्कि हर आदमी को एक ईश्वर ने पैदा किया है।
उस आदमी का अमल अच्छा होगा तो ईश्वर की नजर में वो अच्छा होगा। पता चला कि आदमी बड़ा खानदान का है, बड़ा दबंग खानदान का है, लेकिन आदमी चोरी करता है, वो डाका डालता है, तो उसका अमल खराब है। अल्लाह बड़े खानदान की वजह से उसको जन्नत में नहीं भेज देंगे, बल्कि अल्लाह उसको बंदर बनाकर मार मार कर उसका लाल कर दिया जाएगा उसको, कि तुम बड़े खानदान के थे लेकिन तुम गलत काम करते थे। बैरकैफ। तो हमारे इस देश में जब सबके सब बराबर है तो कानून जब बनेगा तो बराबर सराबर बनेगा। जो कानून हिंदू के लिए होगा वही कानून मुसलमान के लिए होगा, जो कानून जैन के लिए होगा वही बौद्ध के लिए होगा। लेकिन नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून लेकर आए। यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून में सिर्फ मुसलमानों की शरीयत को बदलने की बात की गई। हिंदू कानून को छोड़ दिया, सिख कानून को छोड़ दिया, जैन कानून को छोड़ दिया। और ढेर मजहब है भारत में, हमारे कितने मजहब है गिन नहीं सकते आप। किसी की शरीयत को, किसी के धर्म को नहीं टच किया गया, छोड़ दिया। लेकिन इस्लाम, कुरान और कुरानी शरीयत को बदलने के लिए संविधान, वो पार्लियामेंट में कानून बनाया गया। क्या कानून बनाया? अभी हम लोग शादी कैसे करते हैं? शादी के लिए निकाह करते हैं, काजी साहब को बुलाते हैं, मौलाना साहब आते हैं, मौलाना साहब गवाह के बीच में बैठकर खुतबा पढ़ते हैं, निकाह होती, बात खत्म। लेकिन अब अगर कोई निकाह करेगा तो उसके लिए जरूरी है कि वो निकाह को सरकारी ऑफिस में रजिस्टर्ड कराएगा। अगर रजिस्ट्री नहीं कराएगा तो वो निकाह नहीं माना जाएगा। इस्लाम में एक शादी के बजाय 2 शादी की परमिशन है, 3 की परमिशन है, 4 की परमिशन है। अगर मजबूरी हो जाए किसी आदमी को कि पहली बीवी बीमार है, बहुत ज्यादा बीमार है, वो जरूरत पूरी नहीं कर सकती, तो मजबूरी में आदमी दूसरा निकाह कर लेता है। लेकिन अब यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून आया कि अगर कोई एक बीवी के रहते हुए दूसरा निकाह करेगा तो निकाह नहीं माना जाएगा। कुरान में क्या लिखा है? फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना, 2 निकाह कर सकता। कुरान कहता, कुरान नहीं अल्लाह कहता, अल्लाह कहता है कि कर सकता। लेकिन ये मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जी ये कहते हैं कि नहीं कर सकता, एक ही कर सकता। चलो ठीक है, एक ही निकाह करो, लेकिन बीवी को साथ में रखो। वो खुद भी बीवी को नहीं रखे हुए, 40 साल से अपनी बीवी को छोड़ दिया उन्होंने। ये तो गद्दारी भी। हम मुसलमान तो अल्हम्दुलिल्लाह शादी करते हैं तो बीवी के का साथ निभाते, उसका खर्चा उठाते, उसको घर देते, उसकी शॉपिंग कराते, उसकी दवा दारू करते। आप तो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने शादी की है तो 42 साल हो गए, बीवी को छोड़ दिया आपने। आपसे बढ़िया तो हम ही हैं, आपसे एक भी नहीं निभती। माशाल्लाह मुसलमान तो 2-2, 3-3 शादियां कर लेता। दुबई के शेख लोग तो 4-4 शादी कर लेते हैं। हाँ, 4 शादी कीजिए, 3 कीजिए, 2 कीजिए, उसकी हुकूक को मुकम्मल करना जरूरी है, बिला जरूरत नहीं। बैरक वो एक अलग मसला। लेकिन अब बताइए, उन्होंने टारगेट किया खास तौर पर किसको? कुरान को, शरीयत को, कि इस शरीयत को हमें बदलना है। लेकिन हम कहते हैं कि शरीयत को कोई नहीं बदल सकता, कुरान के हुक्म को कोई नहीं बदल सकता। अल्लाह कहता है ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के फैसले कोई नहीं बदल सकते। वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, अल्लाह का तरीका कोई नहीं बदल सकता। आज नहीं, पिछले 1400 साल से कुरान को बदलने की, शरीयत को बदलने की कोशिशें की जा रही, लेकिन बदलने वाले बदल गए, मिटाने वाले खुद मिट गए। लेकिन न कुरान बदला, न शरीयत बदली, न इस्लाम बदला। और चढ़ते हुए सूरज की तरह हमें यकीन है कि टू द डे ऑफ जजमेंट, इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक इस्लाम जिंदा रहेगा, कुरान रहेगा, शरीयत रहेगी। क्योंकि इस्लाम की तबलीग के लिए आसानी से ये दीन नहीं पहुंचा है,
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब 1458 साल पहले जब मोहम्मद रसूलुल्लाह को नबूवत दी गई थी तो 13 साल तक सहाबा इकराम को बड़ी तकलीफें दी गई थी, 13 साल तक बड़ी अजियत दी गई थी, बड़ा चोट दिया गया था और बड़ी तकलीफें पहुंचाई गई थी। आपको शायद मालूम न हो, आप तारीख पढ़ोगे तो दुनिया के अंदर किसी भी मजहब की तबलीग के लिए इतनी कुर्बानी और इतना दर्द बर्दाश्त नहीं किया गया जितना इस्लाम की तबलीग के लिए जितना दर्द बर्दाश्त किया गया। आपको याद है 80 साल की बूढ़ी माँ बीबी सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इस उम्मत का फिरौन अबू जहल मक्का के चौराहे पर दोनों टांगों को दो मुखालिफ सिमतों में दो तरफ दोनों टांगों को फैलाकर ऊंट में बांधकर खड़े करके पूछता है कि ए सुमैया, 80 साल की बूढ़ी माँ थी सुमैया, और सुमैया से पूछता है अबू जहल के सुमैया बता आज जान बचाएगी या ईमान बचाएगी? आज तुमको कौन बचाएगा? तुम्हारे लिए कौन सी चीज प्यारी? ईमान प्यारा है कि जान प्यारी? अगर जान बचाओगी तो ईमान से हाथ धोना होगा, अगर ईमान बचाओगी तो आज तुमको मरना पड़ेगा, तुमको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। सुमैया एक औरत है, वो भी 80 साल की उम्र की औरत है, यानी 100 साल करीब तक पहुंच चुकी एक बूढ़ी औरत है, एक कमजोर औरत है। और जुल्म करने वाला कौन था? अबू जहल था, जालिम जल्लाद, इस उम्मत का फिरौन, लानहुल्लाहु अलैहि अल्फ अल्फ मर्रात, हजारों मर्तबा उस मलून के ऊपर अल्लाह की लानतों की बारिश हो। बीबी सुमैया का जवाब सुनना मुसलमानों। बीबी सुमैया ने कहा कि अबू जहल तू मुझे डरा रहा है, ये दुनिया की नशा नहीं है, ये दुनिया की मोहब्बत नहीं है, ये दुनिया की नशा नहीं है कि तू मुझे उतार दे। एक जान क्या, अगर अल्लाह मरते दम तक 100 जान मुझे दे तो मैं हर एक जान को अल्लाह के नबी की लाई हुई शरीयत पर, अल्लाह की वहदानियत पर, कुरान पर, ये सुमैया कुर्बान करने के लिए अपनी जान तैयार है, तुझे जो करना हो तू कर ले। उन्होंने कहा कि अच्छा तू मानेगी नहीं, तुझे जान प्यारी नहीं है, ईमान प्यारा है। उन्होंने कहा कि जान मर जाऊंगी कोई बात नहीं है, लेकिन ईमान अगर नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, इसलिए कि इंसान की जिंदगी में ईमान से बड़ी कोई दौलत नहीं। अल्लाह के पास सबसे बड़ी दौलत अगर कोई दौलत है तो वह ईमान की दौलत है। याद रखो, बीबी सुमैया ने कहा कि अबू जहल सुनो, मेरे नबी ने कहा कि अगर तुम्हारे जिस्म को आग पे रखकर जला दिया जाए लेकिन अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना, यानी एक अल्लाह को मानना। और दूसरी चीज सुनो, मेरे नबी ने फरमाया शराब मत पीना। और सुनो, तीसरी बार मेरे नबी ने फरमाया जानबूझकर फर्ज नमाजों को तर्क मत करना, छोड़ना मत। आज तो हम लोग फर्ज नमाज छोड़ देते, आईपीएल चल रहा है, टीवी लगाकर बैठ जाते, मोबाइल के अंदर सोशल मीडिया में फेसबुक में जिंदगी बर्बाद करते। नमाज का वक्त होता, अजान होती, हमारा नौजवान सलमान खान शाहरुख खान की कमर को देखता रहता, उनके डांस और डिस्को देखता रहता, लेकिन नमाज का वक्त होता है मस्जिद की तरफ नहीं जाते। जानबूझकर नमाज को छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह। मन तरका सलात मुतअम्मिदन फक़द कफ़र। अगर कोई इंसान जानबूझकर नमाज को छोड़ता है वो कुफ्र के दरवाजे तक पहुंच जाता। बल्कि इमाम अहमद इब्न हंबल बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, वो फरमाते हैं कि जानबूझकर नमाज को छोड़ने वाला काफिर बन जाता है, काफिर बन जाता है जो जानबूझकर नमाज को छोड़ता। इसीलिए आज ये जलसा जभी कामयाब होगा
जब सारे लोग ये इरादा करो कि अल्लाह तूने मुझे पैदा किया है अपनी इबादत के लिए, और इबादत में सबसे पहला नंबर किसी का आता है तो नमाज का आता। इसलिए आज वादा करो जितने भी बेनमाजी हैं, हमारे जितने भी नौजवान नमाज नहीं पढ़ते हैं, कि इंशाअल्लाह हम 24 घंटे में पाबंदी से 5 वक्त की नमाज अदा करेंगे, तब आपका ये जलसा कामयाब होगा। वरना हर साल जलसा करने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप नमाज नहीं पढ़ते, जलसा नहीं करेंगे तो अल्लाह नहीं पूछेगा। नमाज नहीं पढ़ोगे तो अल्लाह सवाल करेगा कि नमाज क्यों नहीं पढ़ी थी तुमने, तुमको हमने बॉडी दी थी, तुमको सेहत दी थी, नमाज क्यों नहीं पढ़ी। बिलकैफ बीबी सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा ये 3 बात बताती हैं। अबू जहल को गुस्सा आता। अबू जहल कहता है कि अच्छा मेरी बेइज्जती कर रही है। तो बीबी सुमैया ने कहा कि अबू जहल तुझको जो करना हो कर ले। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। 2 ऊंट दोनों टांगों को ऐसे फैलाकर बांध दिया गया। अबू जहल कहता है कि चला दो दोनों ऊंटों को 2 मुखालिफ सिमतों में, एक ऊंट इधर चलता है, दूसरा ऊंट इधर चलता है। बीबी सुमैया को बीच से 2 टुकड़े में फाड़ दिया जाता है, लेकिन अपने ईमान का सौदा नहीं किया। इसीलिए इस इस्लाम को मिटाने वाले इतनी आसानी से ये इस्लाम नहीं मिटने वाला, क्योंकि इसकी बुनियाद बड़ी मजबूती से रखी गई है। जब किसी घर की बुनियाद फाउंडेशन डालते हैं तो नीचे कितना पिलर डालते हैं, सरिया डालते हैं, कंक्रीट डालते हैं, सीमेंट डालते हैं, तो कितना मजबूत होता है। जितना नीचे मजबूत होगा उतना ही ऊपर होगा, उसको हिला नहीं सकेगा जल्दी। तो इस्लाम की जो बुनियाद डाली गई है ना अल्लाह के नबी के जमाने में, बड़ी सख्त बुनियाद डाली गई। कोई माए का लाल इस्लाम को नहीं हिला सकता है। कोई माए का लाल शरीयत को बदलने के लिए कानून बनाए, ठीक है बना ले, लेकिन वक्ती तौर पर तुम बना सकते हो, लेकिन टू द डे ऑफ जजमेंट कयामत तक वही शरीयत रहेगी जो अल्लाह ने बयान कर दिया। इसको कोई नहीं मिटा सकता, हम और आप भी नहीं मिटा सकते। अंबिया के जो वारिस है कौन है? उलमा। उलमा भी शरीयत को नहीं बदल सकता, किसी मसले में तब्दीली नहीं कर सकता है। जो पैगाम आ गया अब आ गया, हम उसको फॉलो करेंगे, हम उसको मानेंगे, हम उसकी पैरवी करेंगे। और फिर क्या है इस्लाम में? इस्लाम के का सबसे पहला अकीदा क्या? अल्लाह को एक मानना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। हमारे हिंदू भाई भी इसको मानते हैं। एकम ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्मा है, दूसरा नहीं है। हमारा अकीदा क्या अल्लाह के बारे में? अल्लाह की कोई औलाद नहीं है, अल्लाह तने तन्हा है, ना अल्लाह की औलाद, ना अल्लाह किसी की औलाद, ना अल्लाह के माँ बाप, ना अल्लाह किसी का माँ बाप। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हिंदू धर्म में भी यही है। न तश्चकत्तिस पतरस्टी लुकी न चिस्ता न वच्चितिस्य लिंगम सकार नाम करना दीपा दीपो नचास्य कश्चित जनिता नचादिपा। संस्कृत है जिसके अंदर कहा गया कि परमात्मा वो होता है जिसकी औलाद नहीं होती, जिसके बीवी नहीं होते, जिसके बच्चे नहीं होते, जिसकी औलाद नहीं होती। श्री रामचंद्र जी के बेटे हैं, श्री रामचंद्र जी की बीवी सीता है, श्री रामचंद्र जी के अम्मा कौशल्या है, श्री रामचंद्र जी के अब्बा राजा दशरथ है, श्री रामचंद्र जी के भाई भरत है, श्री रामचंद्र जी के एक और भाई लक्ष्मण है। तो वो खुदा हो सकता है? नहीं हो सकता। इसीलिए हम कहते हैं कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। बैरकत हमारा अकीदा क्या है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में? कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, आखिरी पैगंबर और रसूल है। खुदा का कुरान कहता है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। अल्लाह के नबी आखिरी नबी है, अल्लाह और उसके रसूल, वो किसी के बाप नहीं, आखिरी नबी और रसूल है। हिंदू धर्म में भी है
अस्मल्ला मिल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानि दत्ता इल्लल्ले वरुणो मित्रस्तेजस कामया होतार बिंदरो होतार मिंदरो महासुरिंदरो। जो बात यहां कही गई कि अल्लाह के नबी अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी नबी है, वही बात संस्कृत में भी कही गई। क़यामत के बारे में हमारा और आपका क्या अक़ीदा है? या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। जब क़यामत कायम होगी, बड़ा दर्दनाक मामला होगा, बहुत खतरनाक माहौल होगा, बहुत ज्यादा डरावना माहौल होगा, लेकिन क़यामत आएगी। कुरान के मुताबिक हमारा और आपका अक़ीदा है। हिंदू भाइयों में भी यही अक़ीदा है, लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है? दिक्कत यह है हमारे हिंदू भाइयों में और फ़र्क मुसलमानों में और उनमें। हमारे यहाँ कुरान की तालीम होती रही तो हमको हमारा प्योर अक़ीदा पता रहा। हिंदू भाइयों में उनका शास्त्र नहीं पढ़ाया जाता है, कहीं पर भी नहीं पढ़ाया जाता। हमारे यहाँ तो मदरसे हैं, मकतब है, मस्जिद है, अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना साहब तकरीर करते, कोई शरीयत के खिलाफ जाएगा तो उसको समझाते। उनके यहाँ नहीं है। यही वजह है कि वो एक नहीं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पता नहीं कितने खुदा को मानते। हमारे यहाँ भी खुदा एक है, लेकिन नाम अलग अलग है। अल्लाह नाम अलग है, अर्रहमान, अर्रहीम, अल-क़हार, अल-जब्बार, अल-वदूद, अल-गफूर। अल्लाह के नाम है, सिफाती नाम है, लेकिन अल्लाह एक है। हिंदू भाइयों में इसका अलग है। हिंदू भाई में क्या है कि नहीं, हर अल्लाह अलग अलग है। विष्णु, ब्रह्मा, शिव। ब्रह्मा अलग खुदा, ये सिर्फ पैदा करता है। शिव ये अलग परमात्मा जो सिर्फ मारता है। विष्णु अलग परमात्मा जो सिर्फ पालता है लोगों को, पैदा करने, बारिश करने वाला अलग है। सूर्य देव अलग अलग है। इंद्रा, मित्रा, वरुण, बैरक है। कौन समझाए? समझाने वाले उलमा का होना बहुत जरूरी है। मेरे भाइयों, एक लंबा मौजू है, इस ताल्लुक से अगर बात करेंगे तो बड़ा लंबा वक्त चाहिए, लेकिन गनीमत जानिए मुसलमानों कि आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात पर खुशी है कि आज हम सही शरीयत हमारे पास मौजूद है। कुरान और अल्लाह का अकीदा और हमारे उलमा किराम। लेकिन कमी थोड़ी सी है। कमी यह है कि हम मुसलमान कुरान और शरीयत पर मुकम्मल अमल नहीं करते। सुनते तो हैं, अमल नहीं करेंगे। सुनते तो हैं कि नमाज फर्ज है, मन तरक अकीमुस्सला, नमाज फर्ज है, नमाज पढ़ो, लेकिन नमाज नहीं पढ़ेंगे, सुस्ती करके छोड़ देते। अभी रमजान का मुबारक महीना आया, 30 रोजे फर्ज हैं। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। नमाज रखेंगे, रोजा रखेंगे तो तकवा पैदा होगा। लेकिन हमारे नौजवान नहीं रखे रोजे, बहुत सारे नौजवान नहीं मौलाना रोजे रखेंगे तो कमजोर हो जाएंगे, रोजे रखेंगे हमारा 6 पैक छोटा हो जाएगा, ये सोच करके कि नहीं रोजा नहीं रखेंगे। रोजा रखने से कोई मरता नहीं है, रोजा रखने से कोई किसी का 6 पैक कमजोर नहीं होता है। सुन लो, रोजा रखने से अंदर तकवा पैदा होता है, रोजा रखने से गुनाह कम होते, रोजा गुनाहों को जलाता है। अल्लाह का कोई भी हुक्म हिकमत से खाली नहीं है, कोई भी हुक्म। अल्लाह के नबी का कोई भी तरीका मसलहत से खाली नहीं है। हम लोग टोपी ओढ़ते हैं ना, ये टोपी, Why do we use to wear the cap on the head? क्यों इस्तेमाल करते हैं टोपी? बस इतना कहेंगे कि भी अल्लाह के नबी की सुन्नत है। सबसे पहली बात तो यही आती है कि अल्लाह के नबी की सुन्नत है, टोपी इसलिए यूज करते हैं। लेकिन इसमें फायदा क्या है? दुनिया में फायदा क्या है? हमारा और आपका क्या फायदा है टोपी का? हमसे सवाल किया आसाम में एक आदमी कि ये टोपी मुसलमान क्यों ओढ़ते हैं, क्या फायदा है टोपी से? हमने कहा कि टोपी पहली बात तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है
और कोई भी इंसान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत पर अमल करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाते, 100 शहीदों का सवाब। मन अहया सुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अज्रु मिअती शहीद औ कमा क़ाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अगर कोई बंदा फसाद उम्मत के वक्त एक सुन्नत पर अमल कर ले तो अल्लाह तबारक व तआला उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाते हैं। तो टोपी पहनना सुन्नत है तो हम सुन्नत पर अमल करते, लेकिन दुनियावी क्या फायदा है? दुनिया के अंदर मेडिकल साइंस के हिसाब से बताओ। इसके अंदर एक बहुत बड़ा फायदा यह है, आज गर्मी का जमाना चल रहा है, बहुत गर्मी है पूरे भारत में, पूरी दुनिया में 40, 42, 43 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाती है, बहुत गर्मी होती है। तो गर्मी के अंदर आदमी की मौत होती है। पता वो गर्मी में कौन सी हरारत है, किसकी वजह से? लू से मौत होती है ना, लू। जब आप निकलते हैं तो देखते हैं गर्म हवा लगती है आपके मुंह में, तो उसको लू बोलते हैं, लू। और जिसको लू लग जाए वो आदमी जिंदा नहीं रह सकता है, उसकी मौत हो जाएगी। लू से बचने का कोई इलाज नहीं। किसी को अगर सख्त लू लग जाए तो आदमी मर जाता है। अब बताइए इस लू से बचने का क्या तरीका है? लू कहां पर अटैक करता है? पूरे आदमी के बॉडी में, सर से लेकर पैर तक कहां अटैक करता है? कौन सी जगह पर? हाथ में, मुंह में, नाक में, पैर में, कहां पर? पार्ट्स ऑफ बॉडी, कहीं पर नहीं। आदमी को जो लू अटैक करता है, लू जो पकड़ता है उसको, वो इस हिस्से पर, यहां पर पकड़ता, इस जगह पे। और यहां अगर आपको लू लग जाए तो आपकी मौत हो जाएगी, आप जिंदा नहीं बच सकते। तो लू से बचने के लिए डॉक्टर ने कहा कि मस्ट टू वेयर द कैप। अगर लू से बचना है तो टोपी इस्तेमाल करो, दवाई नहीं, टोपी इस्तेमाल करो। क्योंकि लू यहां पर अटैक करती है और इस जगह बहुत ज्यादा क्रिटिकल, बहुत ज्यादा वो नाजुक जगह। ये किसी को यहां मारिए जोर से तो बेहोश होकर गिर जाए, किसी को यहां डंडा मारिए तो मर जाएगा। ये जगह लू यहीं पर अटैक करती है। तो और लू से बचने के लिए 1450 साल पहले अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इलाज बता दिया, सुन्नत भी है और इतनी बड़ी बीमारी से बचने का तरीका भी अल्लाह के नबी ने बता दिया, टोपी पहनने में। बताओ सुन्नत का कितना बड़ा फायदा है कि नहीं? अच्छा एक बात बताइए, हम लोग अभी कोरोना आया, हाथ धोकर खाना खाते हैं हम लोग। हाथ धोकर खाना खाना सुन्नत है। बाहर से आइए तो हाथ धोकर कुछ भी पकड़िए, खाना खाइए, सुन्नत, हाथ धोकर। कम से कम ये सुन्नत कब से है? जब से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए। हम उत्तर प्रदेश गए जलसे में, उत्तर प्रदेश योगी जी का इलाका, योगी जी का लाल बुझक्कर, मैं बोलता हूं उनको लाल बुझक्कर। तो वहां पर एक आदमी क्या बोला, हमने कहा कि भाई जब भी मुसलमानों को खाना खाना चाहिए तो उनको हाथ धोकर खाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि क्या मौलाना, जमाना आ गया है मॉडर्न, आप हाथ धोकर खाने की बात करते हो। हाथ धोकर खाने की क्या जरूरत है? जब तक आदमी हाथ धोने जाएगा तो आदमी आधा पेट खाना खा लेगा। वक्त को बचाना है तो बिना हाथ धोए खाना खाओ। हमने कहा कि नहीं भाई, सुन्नत है, ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है। उन्होंने कहा कि हम नहीं मानते आपके सुन्नत उन्नत को। उन्होंने इनकार कर दिया, इग्नोर कर दिया। हमने कहा अच्छा कोई बात नहीं, अल्लाह जब समझाता है ना तो बहुत अच्छी तरीके से समझाता है। नहीं माने वो लोग। 24 मार्च सन 2020 चाइना से कोरोना आ गया भारत के अंदर में। चाइना से कोरोना आया था ना, कोविड, भारत के अंदर में। वो ऐसे नहीं आया था, उसको अल्लाह ने भेजा था।
किस लिए भेजा था पता है? चाइना कोरोना से अगर बचना हो तो सबसे पहला काम क्या था? कोरोना से अगर बचना है तो सबसे पहला काम हाथ धोइए। सबसे पहला काम हाथ धोइए। आप किसी भी चीज को पकड़ने से पहले हाथ को धोइए। कोई चीज पकड़ते हैं तो भी हाथ धोइए। यही सरकार ने पहले जारी किया कि अगर तुमको कोरोना से जान बचानी है तो हाथ धो। अब बताइए, पहले नहीं मानते थे कि ये सुन्नत है हाथ धोना, लेकिन कोरोना ने आकर समझा दिया कि अरे जो बात नबी 1450 साल पहले बता रहे थे वो तुमको समझ में नहीं आ रही थी, अब तुमको कोरोना ने समझा दिया। देखो अब दिन में 10 मरतबा हाथ धोते हो। ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है। देखिए, इसीलिए मैं कहता हूं कि नबी की सुन्नत कोई ना कोई फायदा है। कुरान का हुक्म कोई ना कोई फायदा अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अंदर रखा हुआ है, इसीलिए इस पर अमल करना जरूरी है। हम मुसलमान क्यों परेशान हैं? हम मुसलमान सिर्फ नामी मुसलमान हैं, हम मुसलमान कामी मुसलमान नहीं है। मुसलमानों, नौजवानों, नामी मुसलमान नहीं, कामी मुसलमान बनो। यानी अमल के मैदान में आप मुसलमान बनिए। अमल के मैदान में क्या करना है? 5 वक्त की नमाज पढ़नी, झूठ नहीं बोलना है, लोगों की मदद करनी, बेईमानी नहीं करना है, चाय की दुकान पे बैठकर किसी के खिलाफ बात नहीं करनी, चुगलखोरी नहीं करनी, किसी की गीबत नहीं करनी। आप मालदार हैं, आप पर ज़कात फर्ज है तो आप गरीबों को ज़कात दीजिए। आप और ज्यादा मालदार हैं, हज फर्ज है तो आप हज करने के लिए मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचिए। मामलात दुरुस्त रखिए, किसी का हक मत मारिए, किसी को गाली मत दीजिए, किसी को अपनी जुबान से तकलीफ मत दीजिए। यही सुन्नत रसूलुल्लाह पर अमल है और शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारना हुआ। अगर आज मुसलमान सुधर जाए तो अल्लाह की मदद आज भी आ सकती। आज मुसलमान बेईमान है, आज मुसलमान बेनमाजी है, आज मुसलमान अपनी शरीयत का नाम लेकर सिर्फ जिंदगी गुजारता है, अमल के मैदान में जीरो है। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस कौम को पूरी दुनिया में 10 अरब इंसान, इन 10 अरब इंसानों में सिर्फ 1.5 अरब इंसानों को अल्लाह ने कहा वअंतुमुल आलौन, तुमसे बेहतर कौम दुनिया के अंदर नहीं। वो कौन है? वो मुसलमान है। वअंतुमुल आलौन मुसलमान को कहा, लेकिन पिछले 7 महीने से गजा पट्टी में मुसलमान 60,000 मुसलमानों को शहीद किया गया। गजा पट्टी फलस्तीन के अंदर वहां के मुसलमानों के घरों को तोड़ा गया, 12,000 मासूम औरतों को शहीद किया गया, 11,000 छोटे छोटे बच्चों को बमों से भून दिया गया। तोप और गोलियों की बारिश होती है उनके ऊपर। पिछले 7 महीने से आज तक वो बंद नहीं हुआ। अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से कोई मदद नहीं आ रही है। मेरे नौजवान, मेरे मुसलमानों, क्या वजह है? पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा ताकतवर कौम मुसलमान है। अल्लाह ने कुरान में कहा वअंतुमुल आलौन, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। वअंतुमुल आलौन, तुम ही सुपर पावर रहोगे इन कुंतुम मोमिनीन, शर्त यह है कि तुम्हें मोमिन बनकर रहना होगा। आज शराब पीने में मुसलमान आगे, आज जुआ खेलने में हमारे नौजवान आगे, सोशल मीडिया के अंदर वक्त बर्बाद करने में हमारा नई नस्ल, हमारे नौजवान, हमारे यंग आगे, सुन्नत के मामले में पीछे हमारे नौजवान। मेरे नौजवानों, मेरे मुसलमानों, जब तक मुसलमान अमल के मैदान में नहीं आएगा, उनका अमल मजबूत नहीं होगा, तो अल्लाह तबारक व तआला की मदद भी आसमान से जमीन पर नहीं उतरती। पता है मुसलमानों का कितना गंदा अमल है? अल्लाह ने मुसलमानों की तारीफ की, नाम मुसलमान अल्लाह ने रखा, इनका जो मजहब है उसको अल्लाह ने पसंद किया, और फिर अल्लाह ने कहा वअंतुमुल आलौन, तुम ही इज्जतदार हो। लेकिन आज जानवरों के नाम पर मुसलमान को मारा जाता। आज सिर्फ नाम मुसलमान है तो हाथ में हथकड़ी डालकर जेल में डाल दिया जाता है कि तुम मुसलमान, इस वजह से। लेकिन दुनिया के अंदर जो जलील कौम थी, कौन? यहूदी।
उनकी तादाद कितनी है? पूरी दुनिया में 1.5 करोड़ है, मुसलमान 150 करोड़ है। लेकिन दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मजबूत और ताकतवर कौन? सबसे ज्यादा मजबूत और ताकतवर आज यहूदी है, जिसको अल्लाह ने कहा कि ये जलील और रुस्वा कौम है, और आपके लिए कहा कि आप इज्जतदार हैं। लेकिन आज यहूदी गजा पट्टी में, फलस्तीन में जो हमला कर रहा है वो कौन है? यहूदी है। आज वो ताकतवर और हम कमजोर। हम कमजोर क्यों है पता है? एक बात बताता हूं, पूरी दुनिया के अंदर सबसे मुकद्दस जगह कहां है? मक्कतुल मुकर्रमा, काबतुल्लाह है वहां पर। वो जो काबा है, मक्का है, सऊदी अरब में है। और सऊदी अरब कहां है? जजीरतुल अरब में। जजीरतुल अरब में 10 कंट्री है, 10 मुल्क है, 10 कंट्री। उनमें से सऊदी अरब भी है, बहरीन है, दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात, कतर है, ओमान है, यमन है। 10 कंट्री है, 10 मुल्क है जजीरतुल अरब में। और इन 10 मुल्कों से ज्यादा दुनिया में कोई और मालदार नहीं है। सबसे ज्यादा दौलत अल्लाह ने जजीरतुल अरब में दिया, सबसे ज्यादा। अमेरिका के पास भी इतनी दौलत नहीं है, इसराइल के पास भी इतनी दौलत नहीं है जितनी दौलत अल्लाह ने जजीरतुल अरब में रखी है। दौलत क्या है? ये जितनी भी गाड़ियां चलती है ना, पेट्रोल, डीजल, गैस, सीएनजी, मट्टी का तेल, ये सब कहां से निकलता? ये सब वहीं जजीरतुल अरब से निकल कर आता, पूरी दुनिया में जाता वहीं से। सोना चांदी कहां से? जमीन से निकलता। बताइए, इतनी दौलत अल्लाह ने उनको दी, लेकिन ईमान में वो लोग जीरो हैं, जीरो। हम और आप अच्छे हैं उनसे। वो लोग दौलत के पुजारी हैं, ईमान के अंदर तक़वियत उनके अंदर नहीं है। बताऊं कैसे? यूनाइटेड अरब अमीरात जजीरतुल अरब का एक कंट्री है जिसके अंदर दुबई है। सबसे ज्यादा मालदार इन 10 कंट्री में यूनाइटेड अरब अमीरात है। इसको बहुत दौलत है। जहां बुर्ज खलीफा, दुनिया का सबसे लंबी बिल्डिंग, सबसे ऊंची बिल्डिंग, उससे बड़ी ऊंची बिल्डिंग नहीं है दुनिया में, बुर्ज खलीफा दुबई में। और दुबई ये यूनाइटेड अरब अमीरात का एक शहर है। यूनाइटेड अरब अमीरात का जो अध्यक्ष है, जो सदर है, उसका नाम मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयानी। पता है इन्होंने कितना बड़ा गुनाह किया, कितना बड़ा जुर्म किया? आपको मालूम है? आपको मालूम शायद ना हो, मैं बताता हूं। जजीरतुल अरब वो इलाका है जहां सहाबाए कराम पैदा हुए, जहां कुरान नाजिल हुआ, जहां जिब्राइल अमीन आते थे, जहां अल्लाह के नबी चलत फिलत करते थे, जहां सहाबा की 1,24,000 मुक़द्दस जमात पैदा हुई, जहां आसमान से अल्लाह ज़मीन पर कुरान को लेकर भेजा था, तो वह जजीरतुल अरब का इलाका था। उससे मुक़द्दस कोई ज़मीन नहीं है। लेकिन उनमें से कुछ मुल्कों ने यहूदियों से दोस्ती करके अपने ईमान का जनाजा निकाल लिया। उन्होंने अपने ऊपर उन्होंने अज़ाब को दावत दे दी। जजीरतुल अरब के यूनाइटेड अरब अमीरात का जो प्रेसिडेंट है, जो बादशाह है, मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयानी, उन्होंने 27 एकड़ जमीन यानी 1,10,000 स्क्वायर फीट जमीन फ्री में दिया है। किसको? भारत के मोदी को, हमारे इस देश के प्राइम मिनिस्टर को गिफ्ट। ये लीजिए, ये गिफ्ट दे रहा आपको। किस लिए? 27 एकड़ जमीन। आपके बशीरहाट में बीच शहर में अगर किसी को 27 एकड़ जमीन मिल जाए तो उसका तो बल्ले बल्ले है, कीमती जमीन होती है। यूनाइटेड अरब अमीरात की सबसे कीमती शहर दुबई, उसके बाद अबू धाबी। अबू धाबी में जमीन दी 27 एकड़, मस्जिद बनाने के लिए, मदरसा बनाने के लिए, यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, कुछ भी नहीं। पता क्या बनाने के लिए? मंदिर बनाने के लिए। और मंदिर बन गया। 770 करोड़ रुपए खर्च करके
जजीरतुल अरब में मंदिर बनाया, बुत परस्ती की शुरुआत हुई। यानी जिस बुत परस्ती को अल्लाह के नबी ने 1458 साल पहले जिसका खात्मा किया था, जिस बुत परस्ती के खात्मे के लिए बिलाल हबशी ने कुर्बानी दी थी, जिस बुत परस्ती के खात्मे के लिए खब्बाब बिन अरत को अंगारों पर लिटाकर भून दिया था, जिस बुत परस्ती के खात्मे के लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के गले में ओजड़ियां डाली गई, और जिस बुत के खात्मे के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक को मारा गया, जिस बुत के खात्मे के लिए हजरत बशीर इब्ने जिंदल को घसीटा गया, हजरत जुबैर की आंखें निकाली गई, और हजरत सुमैया के जिस्म के 2 टुकड़े हुए। 13 साल तक सहाबाए किराम को बड़ी तकलीफ पहुंची। जिस बुत के खात्मे के लिए शैब अबी तालिब में अल्लाह के नबी को 3 साल तक कैद कर दिया गया था, सहाबा भूखे रह रहे थे और फिर कोई खाने का सामान नहीं मिलता था, तो घास चबा चबा कर सहाबाए किराम ने कुर्बानी दी है जिस बुत के खात्मे के लिए। लेकिन वहां का आजकल का शेख, वहां का आजकल का नामी, सिर्फ नामी मुसलमान, वहां का आजकल का रियाकार मुसलमान, वो सब अपने ईमान को बेच चुके हैं जालिमों के हाथ पे। उन्होंने 27 एकड़ जमीन दे दी फ्री में कि ले जाओ, लेकिन वहीं पर गजा पट्टी में पिछले 7 महीने से तकरीबन 40,000 टन बारूद गिराया है यहूदियों ने। उनकी मदद के लिए ये अबू धाबी के लोग नहीं गए, जजीरतुल अरब का कोई भी बादशाह नहीं पहुंचा है, गजा पट्टी पर कोई मदद नहीं पहुंची है। हालांकि गजा पट्टी को मदद दी जा सकती थी मिस्र के रास्ते से, लेकिन मिस्र में भी अपना रास्ता बंद कर दिया और यूं कहा कि हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि पूरी दुनिया के मुसलमान एक जिस्म के मानिंद है, अल मुस्लिमु कजसदिन वाहिदिन, पूरी दुनिया का मुसलमान एक जिस्म के मानिंद है। जब पूरा एक जिस्म है, उंगली में अगर कहीं पर कोई तकलीफ पहुंचे तो आदमी पूरी बॉडी को लेकर बेड पे लेट जाता है, यानी अगर उंगली में तकलीफ पहुंचे तो पूरी बॉडी बेचैन हो जाती है। तो जब गजा पट्टी पर, फलस्तीन पर, मस्जिद अक्सा पर जब हमला हो रहा है, वो मस्जिद अक्सा जिसकी फजीलत अल्लाह ने कुरान में बयान की है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। वो मस्जिद अक्सा 1967 से लेकर आज तक यहूदियों के कब्जे में है। उस मस्जिद अक्सा के अंदर नमाज नहीं होती है। मस्जिद कुर्तबा जो स्पेन के अंदर कुर्तबा की जामे मस्जिद है, वो भी कलीसा के अंदर बदला हुआ है, वहां पर अजान नहीं होती है। और हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर भी एक पुरानी मस्जिद बाबरी मस्जिद थी, वो भी जालिमों ने शहीद करके उसके ऊपर बुत परस्ती को बना दिया। और चौथी मस्जिद ज्ञानवापी बनारस, उसके अंदर भी मूर्ति पूजा की शुरुआत हो चुकी है। मेरे भाइयों, ये अल्लाह का अजाब है। किस वजह से? हम मुसलमानों की अमल बद की वजह से, हम मुसलमानों की नमाज छोड़ने की वजह से, हम मुसलमानों की कुरान से मोहब्बत न होने की वजह से, हम मुसलमानों की झूठ बोलने की वजह से, हम मुसलमानों की शराब पीने की वजह से, हम मुसलमानों की बेईमानी करने की वजह से, हम मुसलमानों के रोजा छोड़ने की वजह से अल्लाह कुरान में कहता है कि अगर दुनिया के अंदर फसाद पैदा होता है तो तुम्हारे अमल बद की वजह से होता है। ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नास, लोगों की गलत करतूत की वजह से अल्लाह का अजाब आता है। और फिर जजीरतुल अरब के लोगों ने गलत अमल किए तो अल्लाह ने गजा पट्टी के मुसलमानों के ऊपर अजाब मुसल्लत कर दिया है। ये हमारे और आपके अमाल बद का नतीजा, वरना अल्लाह तो सब कुछ देख रहा है। फिर भी जो गजा पट्टी, पता है गजा पट्टी कैसा है? गजा की एक पट्टी एक इलाका है, जैसे आपका बशीर हाट एक इलाका है, गजा पट्टी ऐसे ही समझ लीजिए। वो गजा पट्टी में 45 लाख मुसलमान रहते हैं। उस गजा पट्टी में उसका एक तरफ पूरा समंदर ही समंदर है, जा नहीं सकते भागकर। दूसरी तरफ से ऐसे
बाउंड्री कर दिया गया है एकदम। किसने? इसराइल ने। दूसरी तरफ से इधर इसराइल है, बीच में बाउंड्री कर दी गई है और 3 उसका बॉर्डर खोल दिया। 2 बॉर्डर इसराइल में जाता है, 1 बॉर्डर मिस्र में जाता है। इसराइल तो बॉर्डर खोल नहीं सकते, गजा पट्टी का मुसलमान आ नहीं सकता क्योंकि इसराइल तो खुद भी दुश्मन है। लेकिन मिस्र में जो रफा बॉर्डर है उसको खोलकर जान बचाई जा सकती थी। लेकिन मिस्र जो अरब कंट्री है जहां सबसे बड़े बड़े कुर्रा पैदा हो गए, कारी अब्दुल बासित, इतने बड़े बड़े कारी, लेकिन उन्होंने बॉर्डर नहीं खोला। उन्होंने कहा कि मरने दो। गजा पट्टी के अंदर सिर्फ 5000 नौजवान हैं जो इसराइल का पिछले 7 महीने से मुकाबला कर रहा है। और आपको पता है इसराइल कितनी ताकतवर है? टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा ताकतवर अगर कोई है तो इसराइल है। इसराइल के पास आयरन डोम है, यानी अगर कोई मिसाइल मारेगा तो यह आयरन डोम से उस मिसाइल को आसमान में ही नष्ट कर देंगे, इतनी ताकत है। लेकिन अल्लाह ने अगर गजा पट्टी को थोड़ा महफूज रखा है, अगर इसराइल को आज घुटने पर टेकने पर मजबूर किया है तो वो 5000 नौजवान है। और वो 5000 नौजवानों में 3000 नौजवान वो हैं जो हाफिज कुरान है, जिनके सीने में कुरान है। अल्लाह ने इसी कुरान के बदौलत गजा पट्टी को आज जिंदा रखा। और हम लोग वो हैं कि जो कुरान से मोहब्बत नहीं करते। रातों दिन पिछले 7 महीने से बम बरसता है। पिछले 7 महीने में तकरीबन 38,000 औरतें, बच्चियां, लड़की वहां हाफिज कुरान बनी। पिछले 7 महीने में हम लोगों को 7 साल बीत जाता है, कभी कुरान खोल कर नहीं देखते कि अल्लाह ने क्या कहा। अगर अल्लाह के करीब बनना चाहते हो मुसलमानों, अगर अल्लाह से बात करना चाहते हो तो कुरान की तिलावत करो। कुरान अल्लाह का कलाम है। अगर आप कुरान पढ़ते हैं तो गोया अल्लाह से बात करते हैं। इसीलिए कसरते तिलावत होनी चाहिए। आप कुरान की तिलावत से अपने घरों को आबाद कीजिए। कुरान अल्लाह का कलाम, कोई माए कलाम नहीं मिटा सकता कुरान। अंग्रेज आया था कुरान को मिटाने के लिए, लेकिन क्या हुआ? 3 लाख कुरान के नुस्खे निकाले, आग में डाल दिया। किसी ने कहा कि मुसलमानों के पास जब तक कुरान है तुम मुसलमान से मुकाबला नहीं कर सकते। अंग्रेज, और आपका बंगाल तो तारीखी जगह है। सबसे पहली लड़ाई अंग्रेज के खिलाफ बंगाल से शुरू हुई। सबसे पहला मर्द मुजाहिद कौन? नवाब सिराजुद्दौला, मुर्शिदाबाद, पुलासी की जंग। उनके नाना अली वर्दी खान 1755। आज ये मिस्टर मोदी, आज ये आरएसएस बजरंग दल वाले बोलते हमारा भारत, हमारा भारत। तुम्हारा खाक भारत है, तुमने कुर्बानी दी, हमने लड़ाई लड़ी। अंग्रेज से सबसे पहली लड़ाई किसने लड़ी? नवाब सिराजुद्दौला ने लड़ी, जो आपके बंगाल का था, मुर्शिदाबाद का। और सबसे पहला अटैक ये कलकत्ता के अंदर हुआ, जहां अंग्रेजों की ऑफिस थी। उसी ऑफिस को बम दाग करके अली वर्दी खान ने उड़ा दिया था। वहीं से लड़ाई शुरू हुई। तो नवाब सिराजुद्दौला के नाना तो मर गए, लेकिन नवाब सिराजुद्दौला मैदान में आए और बाज़ाब्ता जंग की शुरुआत हुई। नवाब सिराजुद्दौला ने 1755 में जंग शुरू की अंग्रेज के खिलाफ। दूसरा सबसे बड़ा मुजाहिद कौन अंग्रेज के खिलाफ? वो कर्नाटक का शेर फतेह अली खान टीपू सुल्तान। 1799 में उनके अंदर भी रूहानी ताकत थी। डेली कुरान करीम की तिलावत करता था फजर की नमाज के बाद। कभी भी नमाज नहीं छूटती थी टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की। 40 साल तक कभी भी उनकी तकबीर उला फौत नहीं हुई। जाइए कर्नाटका मैसूर के अंदर वो मस्जिद है, वो मस्जिद हम देख कर आए हैं, जिसकी बुनियाद वो रख रहे थे। तो उन्होंने कंडीशन लगाई थी कि ये मस्जिद की बुनियाद वही शख्स रखेगा जिसकी 40 साल से कभी भी फर्ज नमाज कज़ा ना हुई हो। तो उन्होंने ये शर्त जब रखी
तो कोई मैं आगे नहीं आया। क्यों? कोई 40 साल से फर्ज नमाज किसी की कज़ा नहीं हुई, ऐसा कोई था ही नहीं। जब कोई नहीं आया तो टीपू सुल्तान एक बादशाह है, आगे बढ़ा, मस्जिद की बुनियाद रखी और तब उन्होंने कहा कि मजबूरन मुझे आना पड़ा, क्योंकि मेरी 40 साल से कभी भी फर्ज नमाज मेरी कज़ा नहीं हुई है। बताइए, एक बादशाह होकर इतनी ताकत का मालिक, जब कोई अल्लाह का होता है तो अल्लाह उसका होता। फिर ये चड्डीधारियों से नहीं डरते, फिर ये जितने भी लाल पीले लाल बुजक्कर हैं ये इनसे नहीं डरते, अल्लाह से डरते। फिर ये किसी जालिम से नहीं डरते, फिर ये इसराइल से नहीं डरते, अमेरिका से नहीं डरते, किसी यहूदी से नहीं डरते, किसी आयरन डोम से नहीं डरते। इस देश के अंदर अंग्रेज को अगर पानी किसी ने पिलाया है तो पहले नंबर पर नवाब सिराजुद्दौला ने पिलाया, दूसरे नंबर पर अंग्रेज के पसीने अगर किसी ने छोड़ाए हैं तो टीपू सुल्तान ने अंग्रेज के पसीने छोड़ाए हैं इस देश के अंदर। मेरे भाइयों, आज लोग बोलते ये देश हमारा है, ये देश हमारा है, और ये बंगाल के अंदर मुसलमान घुसपैठिया है, मुसलमान बाहर से आए। कहां से बाहर से आए? आसमान से टपके क्या? इसी देश में पैदा हुए, यहाँ की मट्टी से पैदा हुए, और हमारी वफादारी इस देश के लिए इतनी, हम पैदा होते हैं देश की मट्टी से और जब मरते हैं तो देश की मट्टी में दफन हो जाते हैं। ये हमारी देश से मोहब्बत है। आप नहीं करते देश से मोहब्बत, आप जला दिए जाते, पानी में बहा दिए जाते। हम देश से मोहब्बत करते हैं, इस देश की मट्टी से हमें मोहब्बत है, इस देश के एक एक चीज से हमें प्यार। अगर देश से मोहब्बत न होती तो अंग्रेज से कौन लड़ता था? जब अंग्रेज ने देखा कि अरे ये मुसलमान तो हम पर भारी पड़ रहे हैं, आखिर ताकत कहां से आती? किसी ने कहा कि मुसलमानों के पास कुरान है, इस कुरान को जला दो, इस कुरान को मिटा दो, मुसलमान कमजोर हो जाएगा। तो उस अंग्रेज ने कहा अच्छा, कुरान जलाने से मुसलमान कमजोर हो जाएंगे? किसी ने कहा कि हाँ। तो दिल्ली जानते हैं, दिल्ली के अंदर ढूंढ ढूंढ कर मस्जिद से, घर से, मदरसे से कुरान निकालते थे, जला देते थे कि कुरान खत्म हो जाएगा। लेकिन जब कुरान 3 लाख कुरान के नुस्खे जला दिए गए तो एक मौलाना साहब आए, उन्होंने कहा कि कुरान को ख़त्म करना चाहते हो? कहा हाँ। कहा तुम कुरान को ख़त्म नहीं कर सकते। कहा क्यों? कहा कि कुरान सिर्फ मुसव्वदे में नहीं है, कुरान सीने में भी है। कहा कि अच्छा कैसे? दिखाओ तुम्हारे सीने में कुरान कैसे है। दुनिया की कोई किताब जुबानी याद नहीं की जा सकती, कोई किताब नहीं, न बाइबल, न रामायण, न महाभारत, न गीता, न भारत का संविधान, न ऋग्वेद, न यजुर्वेद, न सामवेद, न अवास्ता, न दशातीर, न आदि ग्रंथ, न तालमुद, कोई किताबें याद नहीं की जा सकती। ये सिर्फ हमारा कुरान है जो हमारे बच्चे पूरे 3,22,000 हर्फ को अपने सीने में महफूज कर लेते हैं पूरी आसानी के साथ। उस अंग्रेज ने कहा कि अच्छा कुरान सीने में है, तुम्हारे सीने से भी निकाल कर जला दूंगा। कहा कैसे? ऑपरेशन करोगे तो दिखेगा नहीं कुरान। कहा अच्छा सीने में कैसे तुम्हारा कुरान जरा बताओ। मौलाना साहब ने उस बच्चे को खड़ा किया कि बेटे चल तू पढ़ना शुरू कर। उस बच्चे ने पढ़ना शुरू किया, पहला पारा शुरू किया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, दूसरा पारा सयक़ूलुस सुफ़हा, तीसरा पारा तिलकर रुसुल, चौथा पारा लन तना, पांचवा पारा वल मुहसनात, छठा पारा ला युहिब्बुल्लाह, सातवां वैदा समिउ, आठवां वलो अन्नना, उसके बाद 9वां, 10वां, 11, 12, 13, 14 और आखिर के अंदर जो सूरत है मिनल जिन्नति वन्नास। 9 से 10 घंटे में उस बच्चे ने बिना कुरान देखे उस अंग्रेज के सामने जब पढ़कर सुनाया तो अंग्रेज ने कहा कि ये कौन सी मेमोरी में है ये कुरान, जरा दिखाओ मुझे। बच्चे का कुर्ता खोल कर देखा कि अंदर कहीं कुरान छुपा तो नहीं। कहा कि कहाँ है कुरान? कहा कि कुरान दिलो दिमाग में है। तो अंग्रेज ने कहा कि हम कुरान के मुसव्वदों को जला सकते हैं लेकिन कुरान को हम मिटा नहीं सकते, क्योंकि कुरान की हिफाजत अल्लाह कर रहा है। इसीलिए कहता हूं कि मुसलमानों कुरान से मोहब्बत पैदा कीजिए।
जहां गाना याद कर लेते ना हमारे बच्चा, शाहरुख खान का फिल्म आता, गाना याद कर लिए, पठान खान, सलमान खान, आमिर खान, ये सारे खान, ये मरने के बाद साय हाय हाय करेंगे। आपका कोई रोल मॉडल हो सकता है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन कोई चीज याद करने की है तो कुरान करीम। आप अगर एक आयत, एक हर्फ अगर आप पढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपको 10 नेकियां देता एक हर्फ पर। लेकिन अगर कोई वही हर्फ अटक कर पढ़ता है, अटक कर रुक रुक कर पढ़ता, जैसे ऐसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐसे पढ़ता है एक हर्फ पर 10 नेकी। लेकिन अगर कोई अटक कर पढ़ता, कैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ऐसे अटक अटक कर पढ़ता, कोशिश कर रहा, अटक कर पढ़ रहा, तो अल्लाह इतना खुश होता है, अल्लाह कहता है कि इसको अब 10 नहीं, इसको एक हर्फ में 20 नेकी दो। पठान का गाना गाओगे तो डंडा लगेगा, सलमान खान का गाना लाओगे तो मारकर लाल कर दिया जाएगा बंदर के तरह। लेकिन कुरान पढ़ोगे तो एक हर्फ पर अल्लाह तबारक व तआला 10-10 नेकियां अता फरमाएगा, एक नेकी 10 गुना अज्र बढ़ा कर दिया जाएगा। इसीलिए आज से यह वादा करें हम लोग कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम लोग पाबंदी के साथ कुरान करीम की तिलावत करेंगे, पाबंदी के साथ नमाज पढ़ेंगे, पाबंदी के साथ हम लोग अच्छे काम करेंगे। खुसूसन नौजवानों से IPL BPL के चक्कर में मत पड़ो। ये 3-3 4-4 घंटा आपका बर्बाद हो जाता। ये 3-4 घंटे किसी और काम में आप लगा लेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। ये जो यहूदी इतनी ताकतवर बने हैं इसराइल, ये वो कौम थी जिन्होंने 2000 साल तक गुलामी की थी। यहूदी 1945 तक इनके पास कोई जगह नहीं थी, लेकिन पिछले 75 साल में ये दुनिया की सुपर पावर ताकत बन गए। हम और आप उनके गुलाम हैं यहूदियों के। आपके पास मोबाइल है, आपके पास आईफोन है, आपके पास सैमसंग है, आपके पास मोटोरोला मोबाइल है, किसका बनाया हुआ? यहूदी का बनाया हुआ। आप शैम्पू इस्तेमाल करते, डव शैम्पू इस्तेमाल करते, हेड एंड शोल्डर शैम्पू इस्तेमाल करते, किसका बनाया हुआ? यहूदी का बनाया हुआ। आप लाइफ बॉय साबुन यूज करते, आप लक्स साबुन यूज करते, आप डिटोल साबुन यूज करते, किसका बनाया हुआ? यहूदी का बनाया हुआ। आप सर्फ एक्सेल सर्फ यूज करते, पाउडर रिंग यूज करते हैं, आप टाइड यूज करते, किसका बनाया हुआ? यहूदियों का बनाया हुआ। आप थम्स अप पीते, कोका कोला पीते, मिरिंडा पीते, 7 अप पीते, स्प्राइट पीते, किसका बनाया हुआ? यहूदियों का बनाया हुआ। बाल कलर करते हो आप, लाल पीले बाल बनाते हैं आप, क्या कलर लगाते? गानेर लगाते हैं, लोरेल कलर लगाते, किसका बनाया हुआ? हमारा और आपका, यहूदियों का बनाया हुआ। बच्चा रोता है तो मत रो, पिज्जा ऑर्डर करके देता, बर्गर ऑर्डर करके देते, किसका बनाया हुआ? यहूदियों का बनाया हुआ। यहां तक कि आप सुबह जब सोकर उठते हैं आप कोलगेट और ओरल बी ब्रश इस्तेमाल करते दांत साफ के लिए, किसका बनाया हुआ? यहूदियों का बनाया हुआ। यहूदी हमारे घर के अंदर घुस चुका। 780 प्रोडक्ट यहूदियों ने 380 प्रोडक्ट भारत के अंदर सप्लाई होते। ये कौम जो जलील थी लेकिन कुरान पर चलकर कुरान पर अमल किया। वक्त नहीं ने मैं तो तफसील में बताता आपको। आपकी नबी की 3 बातों पर उन्होंने अमल किया। लफ्ज इक़रा, इस पर यहूदियों ने अमल किया, यानी पढ़ाई की उन्होंने। दूसरा नंबर तिजारत, 15 साल से 40 साल की नबी की जिंदगी तिजारत की रही, उन्होंने तिजारत वाली जिंदगी को अपनाया। और तीसरी चीज यूनिटी, मुत्तहिद रहे सारे यहूदी। यही वजह है कि 1.5 करोड़ यहूदी पूरी दुनिया में है, लेकिन पूरी दुनिया को अपने हाथ में कंट्रोल किया हुआ यहूदी। उनके पास जगह नहीं थी रहने के लिए, भागते थे, गुलामी करते थे। पिछले 75 साल में अपनी तकदीर बदल दी उन्होंने, दुनिया को अपना गुलाम बनाया। और हम और आप, जिसको अल्लाह ने कहा वअंतुमुल आलौन, हमने इक़रा को छोड़ा, नबी की तिजारत वाली जिंदगी को छोड़ा, और हमने यूनिटी छोड़ी, इत्तेहाद छोड़ी। आज मुसलमान बटा हुआ है कि नहीं है बताइए? कोई देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस,
हदीस, जमात इस्लामी कितने फिरके में बटा हुआ, कोई सैयद है, कोई पठान है, कोई अंसारी, बरादरियों में बटा हुआ। इसलिए अल्लाह की मदद नहीं आती। बहुत सारी बारीक की बातें हैं, बस इतना कहूंगा कि शरीयत को अपनाओ, कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज भी अल्लाह आपकी मदद और नुसरत कर सकता। कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई मेरी हिंदी तकरीर कहाँ कहाँ समझ में आई नहीं आई, मैं खैर अल्लाह से दुआ करता हूँ जो भी बातें समझ में आई हो उन पर अमल की तौफीक दे। बाकी आपकी ज़ुबान की बांग्लादेश के मुक़र्रिर हैं, आपके महबूब मुक़र्रिर बहुत अच्छी बात करते हैं। इंशाअल्लाह इनके बाद आप लोग भालो 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 समझ जाएंगे। शुक्रिया। Hey.